हाय, एक एग्जाम्पल है जो है लुइस कैरोल की बुक सिंबॉलिक लॉजिक से। नाउ लेट अस सी कि इस एग्जाम्पल में हमें करना क्या है। यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस कंस्ट्रक्ट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट टू शो दैट हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रेमिसेस। तो इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से, जो हमने क्वांटिफाइड लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स ऑफ इन्फेरेंस पढ़े हैं, उनकी मदद से हमें इस कंक्लूजन के लिए एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बनाना है इन प्रीमिसेस की मदद से। तो ये प्रीमिसेस को एक बार पढ़ते हैं। पहली प्रीमिस बोल रही है ऑल हमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड। सो ये है पहली प्रीमिस। दूसरी प्रीमिस है नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी। सो ये दूसरी प्रीमिस हो गई। तीसरी प्रीमिस है बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर। ये तीसरी प्रीमिस हो गई। और कंक्लूजन है हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। सो देयरफॉर हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। सो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, तीन प्रीमिसेस हैं और कंक्लूजन हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। नाउ सबसे पहले देखते हैं इसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा। नाउ जितने भी चारों स्टेटमेंट्स में यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। ओके, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे बर्ड्स है, वेरिएबल एक्स हो जाएगा। और जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी है, एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी को, एक्स बर्ड होगा। और जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स होगा वो हो जाएगा ऑल बर्ड्स। नाउ सबसे पहले हम इस आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनाएंगे और उसके लिए हम इन स्टेटमेंट्स को रीराइट करेंगे ताकि हम आसानी से उनको क्वांटिफाइड की मदद से लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल हमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड। सो ये इसका मतलब है जितने भी हमिंग बर्ड्स हैं वो क्या है, रिचली कलर्ड हैं। और हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो हमिंग बर्ड से तो नहीं बना है, किससे बना है, ऑल बर्ड से बना है। तो इसको हम रीराइट कर रहे हैं। ऑल को हम लिखेंगे फॉर एवरी बर्ड एक्स, और उसके बाद होगा इफ एक्स इज हमिंग बर्ड देन एक्स इज रिचली कलर्ड। सो फॉर एवरी बर्ड एक्स, एक्स इज हमिंग बर्ड देन एक्स इज रिचली कलर्ड। ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ऑल हमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड। सो हमारी प्रीमिस वन में ये ऐसे लिखें। प्रीमिस टू नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी। इसका मतलब है कोई भी बर्ड अगर वो लार्ज बर्ड है तो वो सी डज नॉट लिव ऑन हनी। तो अगेन इसको भी रीराइट कर रहे हैं हम। इसको हम लिखेंगे फॉर एवरी बर्ड एक्स, इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड, नो लार्ज बर्ड लिव ऑन हनी। सो इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड देन एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी। और ये हमारी प्रीमिस टू हो गई। थर्ड प्रीमिस बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर। तो इसको हम रीराइट करेंगे। हर एक बर्ड के बारे में बोल रहे हैं जो हनी पे नहीं डिपेंड करती हैं, वो कलर में क्या है, डल हैं। तो पर हम इसको ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी बर्ड दैट डज नॉट लिव ऑन हनी, इफ दे दैट डज नॉट लिव ऑन हनी देन सी इज डल इन कलर। नाउ डल इन कलर जो है वो निगेशन है रिचली कलर्ड का। सो नॉट लिव ऑन हनी देन सी इज डल इन कलर। डल इन कलर की जगह हम लिखेंगे सी एक्स इज नॉट रिचली कलर्ड। सो नो बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर। उसका रीस्टेटमेंट हमने लिखा है फॉर एवरी बर्ड एक्स, इफ एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी देन एक्स इज नॉट रिचली कलर्ड। और फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन है देयरफॉर हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। सो अगेन फॉर एवरी बर्ड एक्स, इफ एक्स इज हमिंग बर्ड देन एक्स इज स्मॉल। सो फॉर एवरी बर्ड एक्स, इफ एक्स इज अ हमिंग बर्ड देन एक्स इज स्मॉल। नाउ स्मॉल जो है लार्ज बर्ड का क्या है, निगेशन है। तो हम एक्स इज स्मॉल को लिखेंगे एक्स इज नॉट लार्ज। ये हमारा कंक्लूजन हो गया है। नाउ इस आर्ग्यूमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनाते हैं इसकी। सो फॉर एवरी
फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा, फॉर एवरी बर्ड एक्स का एक्स आ जाएगा। इफ देन स्टेटमेंट के लिए इम्प्लीकेशन, इफ एक्स इज हमिंग बर्ड, सो एक्स इज हमिंग बर्ड, तो इसके लिए हम प्रपोजिशनल फंक्शन ले रहे हैं एच एक्स, और एच एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट एक्स इज अ हमिंग बर्ड। देन एक्स इज रिचली कलर्ड, सो एक और प्रपोजिशनल फंक्शन लेना पड़ेगा हमें रिचली कलर्ड के लिए। हम इसके लिए ले रहे हैं आर एक्स, और आर एक्स प्रपोजिशनल फंक्शन का स्टेटमेंट होगा एक्स इज रिचली कलर्ड। सो पहला हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, फॉर एवरी एक्स प्रॉपर्टी इसकी प्रेडिकेट पार्ट इफ एच एक्स देन आर एक्स। ये हमारी प्रेमिस वन का जो है सिंबॉलिक फॉर्म में। सेकेंड, फॉर एवरी बर्ड, सो फॉर एवरी बर्ड के लिए अगेन फॉर एवरी एक्स, इफ एक्स इज लार्ज बर्ड, सो एक्स इज लार्ज बर्ड के लिए हमें जो है एक प्रपोजिशनल फंक्शन लेना पड़ेगा, और हम इसके लिए ले रहे हैं प्रपोजिशनल फंक्शन एल एक्स, एल फॉर लार्ज, राइट। सो एल एक्स विल स्टैंड्स फॉर एक्स इज अ लार्ज बर्ड। सो यहाँ इफ देन स्टेटमेंट है, अगेन हमारे पास आ जाएगा एल एक्स इम्प्लाइज देन एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी। ओके, सो हम एक नया प्रपोजिशन फंक्शन यहाँ ले रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। सो एक्स लिव्स ऑन हनी, एक्स लिव्स ऑन हनी, हनी स्वीट होता है, एच हम ले नहीं सकते हैं यहाँ पे, एच हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसके लिए ले रहे हैं एस एक्स। एस एक्स प्रपोजिशनल फंक्शन स्टैंड्स फॉर एक्स लिव्स ऑन हनी। सो ये हो जाएगा नॉट लिव्स ऑन हनी का मतलब हो जाएगा निगेशन, नॉट लिव्स ऑन हनी। ये हमारी सेकेंड प्रपोजिशन का, सेकेंड प्रीमिस का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। थर्ड, फॉर एवरी बर्ड एक्स, तो अगेन फॉर एवरी बर्ड एक्स, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी, सो एक्स लिव्स ऑन हनी के लिए एस एक्स है, तो ये आ जाएगा नॉट एस एक्स implies if then statement x is not richly colored, right? so x richly color के लिए हमने rx लिया है, richly color के लिए rx, तो negation rx not richly colored, ये premise 3 हो गई। और हमारे पास conclusion symbolic form में हो जाएगा और conclusion for every bird x, so therefore for every bird x universal quantifier again, if x is a hummingbird, so x is a hummingbird के लिए hx, if then implication x is not a large, so large के लिए था lx और not large के लिए not lx, तो ये हमारे पास conclusion हो गया। so ये हमारी argument form बनी है given argument की। यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया, तो इसको हम कॉपी करके दूसरे पेज पे पेस्ट करते हैं। जो सारी हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में है, और हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्योंकि सारी जो हमारे पास प्रीमिसेस हैं वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में है, इसका मतलब हमारे पास यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन जो रूल हैं क्वांटिफाइड लॉजिक के, वो लगने वाले हैं। तो लेट अस क्विकली रिकॉल करते हैं, यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन क्या बोलता है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या बोलता है। यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन का स्टेटमेंट है फॉर एवरी क्यू एक्स कंक्लूजन इज क्यू ए फॉर एवरी ए इन द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। और दूसरा रूल यूनिवर्सल जनरलाइजेशन का, वो बोलता है कि सपोज प्रीमिस है क्यू ए, प्रीमिस का मतलब जो हमेशा ट्रू होती है फॉर एवरी ए, तो हम इसको जनरल जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स। सो इंस्टेंसिएशन वाला हमारे पास क्या करेगा फॉर एवरी, सो दिस वन इज फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स फॉर ओके। सो इंस्टेंसिएशन क्या करेगा, हमें जो है जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वहाँ से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देगा, और पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिलने के बाद हम इनको, ये प्रपोजिशन बन गई इंडिविजुअल प्रपोजिशन, और हम इन प्रपोजिशंस में प्रपोजिशनल लॉजिक के रूल्स एंड इन्फेरेंस लगा सकते हैं। और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या करेगा, जो हमारे पास पर्टिकुलर जो ये प्रपोजिशंस बन गई हैं ओके,
उनको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है वो किसकी फॉर्म में, यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स की फॉर्म में है। नाउ सेकेंडली यहाँ सारे स्टेटमेंट इम्प्लीकेशंस की फॉर्म में आ रहे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। सो एच एक्स इम्प्लाइज आर एक्स एंड हमें चाहिए एच एक्स इम्प्लाइज नॉट एल एक्स। तो हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो रूल लगने की संभावना है, क्योंकि वहाँ हमारे पास इस किस्म का स्टेटमेंट होता है। किस किस्म का स्टेटमेंट होता है कि इफ़ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज से R, तो हमारे पास ये बन जाता है P इम्प्लाइज R कंक्लूजन। यह है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। सो ये हमारा लाइन ऑफ थॉट है कि हमें क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हैं इनको यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन से कन्वर्ट करेंगे इंडिविजुअल प्रपोजिशंस में। प्रोबेबली हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म लगाएंगे उन सब में, और फाइनली हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन लगा के कंक्लूजन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये एक रफ स्केच है, हो सकता है इनके अलावा भी हमें रूल्स की ज़रूरत पड़े। तो पहली प्रीमिस ले रहे हैं। सो ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये इस किस्म का है, फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स की ये क्या है, एच एक्स इम्प्लाइज आर एक्स, राइट। सो इसमें हम यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन लगा रहे हैं। सो यू हैव गॉट देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एच ए इम्प्लाइज आर ए फॉर एवरी ए, और इसमें हमने लगाया है यूजिंग यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। यूआई का मतलब यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। सो हमारे पास ये नई प्रीमिस आ गई है, डायरेक्ट प्रीमिस एच ए इम्प्लाइज आर ए। ओके, नाउ हमें चाहिए आर ए इम्प्लाइज समथिंग। ओके, और वो आर ए इम्प्लाइज ताकि हम हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म लगा पाएँ, और वो 3 में है हमारे पास, प्रीमिस 3 में आर है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और ये आर हमें राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो सबसे पहले 3 में हम लगाएंगे यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन ताकि हम इसको ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, और आर ए को लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए हम इसमें लगाएंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंस इस स्टेटमेंट का। सो पहले हम 3 को रीराइट कर रहे हैं यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन लगा के। तो ये हमारी प्रीमिस 3 है, इसमें हमने लगाया यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, और ये हमारे पास बन जाएगा देयरफॉर नॉट एस ए इम्प्लाइज नॉट आर ए फॉर एवरी ए। और नाउ जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, सो आर ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के लिए हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, और आपस में ये क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो यहाँ से हमने इसको नाम दिया हमने से 5, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंस हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट हो जाएगा। निगेशन आर ए का निगेशन आर ए हो जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन एस ए का क्या हो जाएगा, एस ए हो जाएगा। तो इसको नाम दे रहे हैं हम 6, और ये कहाँ से हम आया हमारे पास, यूजिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव। CP स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नाउ अगर हम 4 एंड 6 को देखें, एच ए इम्प्लाइज आर ए इम्प्लाइज एस ए, तो हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म बना के क्या हो जाएगा, एच ए इम्प्लाइज एस ए। सो फ्रॉम 4 एंड 6 यूजिंग हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म, एच ए इम्प्लाइज आर ए इम्प्लाइज एस ए, तो हमारे पास आ जाएगा एच ए इम्प्लाइज एस ए, और ये हम इसको नाम दे रहे हैं 6। ना हमें लाना है एच ए इम्प्लाइज नॉट एल ए। हमने प्रेमिस 2 अभी तक यूज़ नहीं करी है। सो हमारे पास प्रेमिस 6 आ गई है, एच ए इम्प्लाइज एस ए। अगर हमारे पास एस ए इम्प्लाइज नॉट एल ए आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिलोलिज्म लगा के हमारे पास ये आ जाएगा, एच ए इम्प्लाइज नॉट एल ए। सो अगेन हम प्रीमिस 2 में हम लगाएंगे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे। सो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा एस ए इम्प्लाइज नॉट एल ए। पर उसके लिए मैं सबसे पहले 2 को जो है इंडिविजुअल प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम ए लाने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन. सो अप्लाइंग ui into we will get la implies not sa. तो ये हमारी प्रेमिस 2 है. इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन. तो ये बन जाएगा therefore la implies not sa. ये x है for every a. इसको हम नाम दे रहे हैं 7. ना हमारा एम है एच ए इम्प्लाइज नॉट एल ए लाने का, और हम ऑलमोस्ट उस स्टेज पर पहुंच गए हैं. तो हम बस एक काम हमें करना है, हमें एस ए राइट हैंड साइड में चाहिए, एल ए एस ए हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, एल ए राइट हैंड साइड में चाहिए. तो इसका हम काउंट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंस लिख रहे हैं. सो ये बन जाएगा, सो काउंट्रा पॉजिटिव ऑफ 7 क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन P. तो नेगेशन एस ए का नेगेशन क्या हो जाएगा, एस ए हो जाएगा. ये हो जाएगा एस ए इम्प्लाइज नॉट एल ए, नॉट एल ए. अफकोर्स ये 8 है, अफकोर्स फॉर एवरी ए. नाउ हम बिल्कुल फाइनल फ्रंट पे पहुंच गए हैं. हमारे पास एक प्रपोजिशन है एच ए इम्प्लाइज एस ए सब 6. तो हमारे पास एक प्रीमिस बन गई है एच ए इम्प्लाइज एस ए, और हमारे पास दूसरी प्रीमिस बन गई है एस ए इम्प्लाइज नॉट एल ए फॉर एवरी ए. दोनों एवरी ए के लिए हैं. सो एच ए इम्प्लाइज एस ए इम्प्लाइज नॉट एल ए, दिस इज एल ए. सो बाई हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये क्या हो जाएगा, एच ए इम्प्लाइज नॉट एल ए. सो अप्लाइंग HS for hypothetical syllogism in 7-8 we get HA implies not LA for every A in the domain of discourse. ये हमारा स्टेटमेंट 9 है. फाइनली हमें वापस अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म, हमारे जो कंक्लूजन है वो है फॉर एवरी x HX implies not LX. 9th वाले में जो हमारी डिराइव्ड प्रीमिस बन चुकी है, इसमें हम लगा रहे हैं यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, और ये हमारे पास आ जाएगा फॉर एवरी x HX इम्प्लाइज. तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन लगा के आ जाएगा देयरफॉर एवरी x HX इम्प्लाइज नॉट LX. और ये हमारा कंक्लूजन है. और ये कैसे मिला हमें, यूजिंग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन. यूजी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल जनरलाइजेशन. और अगर हम अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म को वापस जाके देखें तो यही हमारे पास फॉर एवरी x HX इम्प्लाइज नॉट LX. तो हमने क्वांटिफाइड लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लगा के ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म बिल्ड करी है, जहाँ हमने शो किया है कि अगर 1 2 3 ट्रू हैं तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा. अगर ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, इसका मतलब जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था वो कैसा आर्ग्यूमेंट होगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, जो हमने प्रूव किया है क्वांटिफाइड लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लगा के. तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम भी ली गई है लुइस कैरोल की सिंबॉलिक लॉजिक बुक से. सो इस वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.